सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मुझे प्रमोद कसेरे जी ने जब टाइम दिया अपनी फैक्ट्री पे आने का और दो शब्द बोलने का, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था। लेकिन उससे भी बड़ा परम सौभाग्य मुझे जब मिला कि वहाँ मेरी मुलाकात एक महाराज जी से हुई और महाराज जी ने मुझे मिलने का समय दिया और अपने सामने खड़े होके दो क्वेश्चन करने का मुझे समय दिया। तो इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। महाराज जी, आपका स्वागत है IYS टीवी में। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय अपना आप दें। मैं स्वामी कार्थनिक गोविंदानंद रमण रेती गोकुल में महाराज जी का शिष्य हूँ। रमण रेती आश्रम विख्यात है, लोग जानते हैं। रमण रेती भगवान की क्रीड़ा भूमि, बाल क्रीड़ा स्थली है। मैं वहाँ से। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कुंभ के बारे में, जो हमारे सनातन धर्म का गौरव है और प्राचीन समय से ही कुंभ का आयोजन होता आ रहा है। कुंभ का तात्पर्य है, कुंभ का मतलब होता है कलश जी। तो जब सूर्य जब मकर के राशि में आता है उस समय कुंभ का आयोजन होता है। और ये कुंभ 144 वर्षों के बाद इस बार विशेष है। वैसे तो 12 वर्षों के बाद महाकुंभ होता है, लेकिन इस बार कुछ विशेष राशियों की और नक्षत्रों के ऐसे योग बन रहे हैं जिसके कारण ये 144 वर्षों के बाद ये कुंभ का आयोजन हो रहा है। महाराज जी, हम एक विषय पे काम कर रहे हैं, मुस्कुराता भारत जी। एक ऐसा महाकुंभ आप लोगों के सानिध्य में हो रहा है जिसको दुनिया अविश्वसनीय रूप से कहीं ना कहीं देख रही है। जी, किस तरह से भारत में उदय होता है और कुंभ का मतलब क्या होता है और कुंभ के द्वारा पब्लिक कैसे लाभ प्राप्त कर सकती है। आज की भागम भाग की जिंदगी में लोग बहुत परेशान रहते हैं, थोड़ा सा इस पे भी अपने सब। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कुंभ का आयोजन जो है वह हमारे सनातन संस्कृति का सर्वश्रेष्ठतम उपक्रम है। कुंभ में देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग आते हैं और आजकल तो विज्ञान के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया है। परंतु प्राचीन समय में जब भारत में इतना मीडिया, सोशल मीडिया और नेटवर्क इत्यादि नहीं थे, उस समय कुंभ के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक सुधार भी हुए और कोई भी संशोधन, कोई भी विचार विमर्श, वादे वादे जायते तत्वबोधा, संत लोग वहाँ विचार विमर्श करते हैं। बड़े बड़े संत सम्मेलन होता है, विचार मंथन होता है और उससे जो तत्व निकलता है, जो समाज के लिए, राष्ट्र के हित में, सनातन संस्कृति के हित में जो तत्व निकलता है, वो देश के कोने कोने में प्रसाद रूप में लोग ले जाते हैं और उससे समाज का कल्याण होता है। सनातन संस्कृति में देखो, अभी जो कुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें कितने लोग आ रहे हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसमें ऋषि मुनि, संत महात्मा, मंडलेश्वर, महंत, विरक्त, साधक, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, त्यागी, तपस्वी, नागा, निर्वाण, यति, हाटी, बाटी, ये देवता, देव, मनुज, किन्नर, दानव सारे ही वहां कुंभ में पधारते हैं। ऐसे योग बनते हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है और हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है। इसके माध्यम से हम वहां पर जो जाकर के लाभ प्राप्त करते हैं, गंगा स्नान, त्रिवेणी, प्रयागराज, गंगा जमुना सरस्वती का संगम तो है ही है प्रत्यक्ष अभी भी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में जो वहां पर हमें योग और करण नक्षत्र के जो संयोग मिलता है और उसके कारण वो कुंभ का जो आयोजन है उसमें जब हम वहां स्नान करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, विरक्तों का दर्शन करते हैं, त्यागी, तपस्वी, हठ योगी भी आते हैं, योगी, यागी, ये सारे महापुरुष वहां पधारते हैं कुंभ में, तो उनके सबके दर्शन का लाभ मिलता है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये विज्ञान की दृष्टि से भी हमारे जो कुंभ का आयोजन है वह विज्ञान भी इसको नकार नहीं सकता है जी। जब विज्ञान इतना उन्नत नहीं था उस समय भी हमारे नक्षत्रों के और योग के जो संयोग हैं उनके कारण ये कुंभ का आयोजन होता रहा है। ये हजारों साल प्राचीन सनातन संस्कृति का गौरव है।
और इसके माध्यम से समाज में एक क्रांति आती है। इस समय तो हमारे राज्य में हमारी सनातन संस्कृति के अनुकूल सरकार है। जब जी। प्रतिकूल सरकारें थी, जी जो सरकारें वोट की राजनीति करती थी, उनके समय में भी ये आयोजन अपने आप में अद्भुत होता था, अद्वितीय होता था। और उस समय भी हमारे संत महंत सारे लोग वहां पहुंच करके लाभ प्राप्त करते थे। जी गंगा स्नान करना या त्रिवेणी संगम में स्नान करना तो है ही है जी। लेकिन वहां पर पहुंच करके इन महापुरुषों के दर्शन करना, उनके वाद विवाद से, उनके प्रवचन से जो तत्व निकलते हैं, जो लोक संस्कृति का आधार है, जी हमारे संस्कारों का आधार है, हमारे संस्कृति का जो आधार है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारी ऐसी समृद्ध संस्कृति है भारतीय संस्कृति, ये किसी और को कहने का कोई साहस नहीं कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा पर, इस धरती पर रहने वाले सारे लोग हमारे कुटुंब हैं, रिलेटिव हैं, हमारे अपने हैं। तो हम सबको अपना मानते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग सुखी हों। बहुत अच्छा। सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्य को प्राप्त करें। महाराज जी, आप जैसे महापुरुषों के सानिध्य में मैंने एक कैलेंडर इस साल का छपवाया है, उसमें मैंने देश को कहीं ना कहीं वर्णित किया है। जी, मुस्कुराता भारत। जी जी जी। तो 2 शब्द इस कैलेंडर के ऊपर अगर मुझे मिले, हाँ। ये इसमें महाराज जी मैंने खेती भी दिखाई है, श्री राम जी का मंदिर भी दिखाया है, केदारनाथ जी भी दिखाए हैं, और भारत में जैसे G20 का सम्मेलन हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का परम पिता परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद रहता है, तो उससे ही देश कहीं ना कहीं उन्नति करता है। तो 2 शब्द इस कैलेंडर पे। जी, मुस्कुराता भारत। यस, भारत तभी मुस्कुराएगा जब स्वस्थ होगा। बहुत अच्छा। और स्वस्थ भारत तभी होगा जब हम अपने कर्तव्यों का सही निर्वाह करेंगे। तो मुस्कुराता भारत जो आज का हमारा विकसित भारत है, जो पूरे विश्व में भारत का इस समय विश्व गुरु के रूप में भारत प्रतिष्ठित हो, मुस्कुराता भारत होगा जब विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। और विज्ञान के माध्यम से और इस मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे संस्कृति का आधार स्तंभ है, जो उसकी वैज्ञानिकता है, जो फैक्ट्स हैं, वो मुस्कुराता भारत उसको सिद्ध करने के लिए मैं समझता हूँ कि मुस्कुराता भारत अपना कार्य अवश्य करेगा। उसके लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत। हमारे आदरणीय प्रमोद जी जो यहाँ के उद्योगपति हैं, मथुरा के, सामाजिक कार्यों में सनातन संस्कृति के लिए इनका जीवन समर्पित है। बिल्कुल। जल, भोजन इत्यादि अन्य क्षेत्र के माध्यम से समाज में जो ये कर रहे हैं, आज इनके माध्यम से ही हमारी आपसे मुलाकात हुई है। बहुत बिल्कुल महाराज जी, मैंने शुरुआत में यही श्रवण रेड्डी की ओर से मुस्कुराता भारत को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।